कि हम कहते तो हैं कि हम सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हम प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं और हम केवल किसी दबाव में ही सहयोग कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई साझा दुश्मन हो तो तुम सहयोग कर सकते हो, तब तुम प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे। तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा मित्र बन जाता है और तुम सहयोग करते हो, लेकिन ये दबाव में होता है क्योंकि दुश्मन मौजूद है। यदि तुम आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे तो तुम दुश्मन से कमज़ोर हो जाओगे और तुम ऐसा नहीं चाहोगे। इसलिए दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तुम मित्र के साथ सहयोग करते हो, लेकिन अगर दुश्मन ख़त्म हो जाए तो तुम क्या करोगे? तब तुम उसी मित्र से प्रतिस्पर्धा शुरू कर दोगे और जब दुश्मन चला जाए तो मित्र ही दुश्मन बन जाता है। वह मित्र केवल इसलिए मित्र था क्योंकि दुश्मन मौजूद था। हमें इस तरह से तैयार किया गया है। ये बहुत विषैली स्थिति है, लेकिन यही वास्तविकता है। हर बच्चे को प्रतिस्पर्धा करने, संघर्ष करने, दूसरों को हराने और स्वयं हारने से बचने की शिक्षा दी गई। हर बच्चे को सिखाया गया है कि पूरा समाज दुश्मनों से भरा हुआ है। यदि तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम कहीं नहीं रहोगे। इसलिए सतर्क रहो, चालाक बनो, बुद्धिमान बनो, प्रेम की बातें करो, मुस्कुराते रहो, अच्छा चेहरा बनाए रहो, लेकिन भीतर ही भीतर योजना बनाते रहो कि सबको कैसे हराना है, कैसे नष्ट करना है। अप्रत्यक्ष रूप से काम करो, सीधे तरीके से तुम सफल नहीं हो पाओगे। सहयोग के बारे में भूल जाओ। सबसे पहली चीज़ है ध्यान करना, ना कि सहयोग करना, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तुम्हारे अवचेतन में बहुत गहराई से बैठी हुई है। पहले तुम्हें अवचेतन को रूपांतरित करना होगा। पहले अपने मन की शर्तों, कंडीशनिंग को तोड़ना होगा। मन के साथ तुम बार बार असफल होगे और जितने बार तुम असफल हो जाते हो उतना ही असफल होना निश्चित हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में तुम जानोगे कि तुम असफल होने वाले हो। तुम जानते हो ये पहले भी कई बार हो चुका है, लगभग निश्चित हो जाता है। तुम बस उम्मीद पर उम्मीद लगाए रहते हो। तुम्हें पता है कि विफल होगा, इसलिए तुम्हारे प्रयास भी आत्मपराजित होते हैं। और हर बार जब कोई प्रयास असफल होता है तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की कमी होती है। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम असहाय हो, एक शिकार हो, तुम कुछ कर नहीं सकते अपनी चीज़ें और तुम्हें लगता है कि तुम में शक्ति ही नहीं। सीधे मत जाओ। हमें बहुत वैज्ञानिक ढंग से इस भीतर छिपी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना होगा। सहयोग से तुम सीधे उसी के खिलाफ काम करोगे। ये सही तरीका नहीं है। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसमें ना प्रतिस्पर्धा हो, ना सहयोग की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, यदि तुम ध्यान करते हो तो ना तुम सहयोग कर सकते हो और ना प्रतिस्पर्धा। ध्यान में तुम अकेले होते हो। जैसे कि तुम आंखें बंद करते हो, तुम अकेले हो जाते हो। जब तुम भीतर जाना शुरू करते हो, वहाँ कोई नहीं होता, ना सहयोग संभव है और ना प्रतिस्पर्धा। यही रास्ता हो सकता है। यदि ध्यान गहराने लगे तो तुम देख पाओगे कि ये प्रतिस्पर्धा कहाँ से आती है, और एक अधिक ध्यानपूर्ण मन के साथ तुम स्वाभाविक रूप से अधिक सहयोगी बन पाओगे। सहयोग केवल ध्यानपूर्ण मन का उपफल, बाई प्रोडक्ट है, जिसे प्रतिस्पर्धा उपलब्धि प्रधान मन, अचीवर माइंड का उपफल है। हमारी सारी शिक्षा उसी उपलब्धि प्रधान मन को बनाने के लिए है। कैसे पाना है, कैसे अधिक हासिल करना है, कैसे प्रथम आना है। कठिनाइयाँ केवल इसलिए है क्योंकि हम गलत दिशा में चलते हैं। ये वैसा ही है जैसे तुम दीवार के आर पार जाने की कोशिश करो तो ये कठिन लगे। निसंदेह मनुष्य बाहरी चीज़ों, व्यक्तियों, परिस्थितियों और प्रशंसा में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। इसका मूल कारण बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपा हुआ है। ये एक सूक्ष्म खालीपन है। जब इंसान अपने भीतर किसी अधूरेपन, कमी
या अज्ञात अभाव का अनुभव करता है, तब वह उसे भरने के लिए बाहरी सहारों की तलाश में निकल पड़ता है। कभी वो धन में संतोष खोजता है, कभी रिश्तों में, कभी प्रसिद्धि में, और कभी किसी महान व्यक्ति के प्रभाव में, और कभी समाज की स्वीकृति में। वो सोचता है कि यदि उसे ये वस्तु मिल जाए, वो व्यक्ति मिल जाए, ये पद मिल जाए, यह सम्मान मिल जाए, तो उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन सत्य ये है कि बाहरी उपलब्धियां केवल क्षणिक संतोष देती है, स्थायी तृप्ति नहीं। कुछ समय बाद वही खालीपन फिर सिर उठाने लगता है और मनुष्य फिर किसी नए आकर्षण की ओर भागने लगता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग जीवन भर खोज में रहते हैं पर मंजिल तक नहीं पहुंचते। जब तक मनुष्य अपने भीतर के उस शून्य को समझने, देखने और स्वीकारने का साहस नहीं करता, तब तक वो बाहरी प्रभावों का दास बना रहेगा। कोई उसकी प्रशंसा करेगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा, कोई आलोचना करेगा तो वो टूट जाएगा, कोई उसे महत्व देगा तो वो स्वयं को बड़ा समझेगा, कोई अनदेखा करेगा तो वो स्वयं को छोटा महसूस करेगा। अर्थात उसका जीवन दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। लेकिन जिस दिन व्यक्ति भीतर उतरना शुरू करता है, आत्मचिंतन करता है, स्वयं को समझता है, उस दिन एक नई यात्रा आरंभ होती है। वो देखता है कि जिस खालीपन को वो कभी समझ रहा था, वही वास्तव में उसकी सबसे बड़ी संभावना है। वही शून्य है, वही शून्य ही पूर्णता का द्वार है, क्योंकि शून्य में कोई बोझ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं, कोई बंधन नहीं। वास्तव में मनुष्य के भीतर किसी वस्तु का अभाव नहीं है, केवल जागरूकता का अभाव है। भीतर सब कुछ मौजूद है, शांति, प्रेम, आनंद, साहस, करुणा, संतोष। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य उन्हें बाहर खोजता रहता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में खजाना दबाकर दुनिया भर में भीख मांगता फिरे। लेकिन जिस दिन व्यक्ति भीतर उतरना शुरू करता है, आत्मचिंतन करता है, स्वयं को समझता है, उस दिन एक नई यात्रा आरंभ होती है। वो देखता है कि जिस खालीपन को वो कमी समझ रहा था, वही वास्तव में उसकी सबसे बड़ी संभावना है। वही शून्य है और शून्य ही पूर्णता का द्वार है, क्योंकि शून्य में कोई बोझ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं, कोई बंधन नहीं। वास्तव में मनुष्य के भीतर किसी वस्तु का अभाव नहीं है, केवल जागरूकता का अभाव है। भीतर सब कुछ मौजूद है, प्रेम, शांति, आनंद, साहस, करुणा और संतोष। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य उसे बाहर खोजता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में खजाना दबाकर दुनिया भर में भीख मांगता है। जीवन के प्रति जब गहरी दृष्टि विकसित होती है, तब व्यक्ति समझता है कि अभाव केवल मन की कल्पना थी, तुलना में उसे गरीब बनाया, इच्छाओं ने उसे बेचैन किया और अज्ञान ने उसे भटकाया। जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है, संसार वही रहता है, लेकिन अनुभव बदल जाता है। इसलिए आवश्यकता बाहरी वस्तुएं बदलने की नहीं, भीतर की चेतना जगाने की है। जो भीतर जाग गया वो बाहर से प्रभावित नहीं होता, और जो स्वयं को जान गया उसे दुनिया से प्रमाण नहीं चाहिए। जो शून्य को समझ गया वही पूर्ण हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।